नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो डेली की तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर। आज की तारीख है 26 जुलाई और 26 जुलाई के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इन प्रश्नों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां से जा करके आप टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल चार्ज स्टडी ऐप से जुड़कर अपनी पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। हाल ही में श्री विजय कुमार को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। आपको ये बताना है कि श्री विजय कुमार किस कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो मैं आपको बताऊं, उस कंपनी का नाम है HCL। और HCL जो अपने आप में IT इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी स्थापना होती है 1976 को। इसके फाउंडर हैं शिव नाडर। और शिव नाडर जी ने ही अपने पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद जो है किसे बनाया गया, श्री विजय कुमार को HCL का क्या बनाया गया है, चेयरमैन और MD बनाया गया है। अब बात करें तो HCL का हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस इंडिया के अंदर है। कहां पर, तो नोएडा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई। अब कारगिल विजय दिवस से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड आपको कुछ बातें बताता हूं जो आप जानकर बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए, बात है 1999 की, 3 मई 1999। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन है जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। वहीं पर जो है कारगिल की पहाड़ियां हैं और उसी कारगिल की पहाड़ियों पर कुछ पाकिस्तानी सैनिकों ने अपना डेरा जमा लिया। ये बात वहां के भारत के कुछ चरवाहे जो उस रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने जब देखा कि वहां पर तो सैनिकों की छावनियां बन रही हैं, तो ये बात इंडियन आर्मी को बताई गई। उसके बाद इंडियन आर्मी तुरंत अलर्ट हो गई। ठीक है, तो हुआ क्या कि 3 मई 1999 को उन लोगों ने जो है हमला करना शुरू किया। और तब भारत की सरकार के द्वारा या भारतीय सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय चला करके इस युद्ध में हमने विजय प्राप्त कर ली। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑपरेशन विजय सिर्फ नहीं चला था, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन तलवार, ये इंडियन एयरफोर्स का था और ये इंडियन नेवी का था। कहने का मतलब 3 प्रकार के ऑपरेशन चलाए गए। इन ऑपरेशन का उद्देश्य यही था कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से क्या करना है, हराना है। और हुआ भी यही कि 26 जुलाई 1999 को हमने विजय प्राप्त कर ली। और इस विजय में हमारे बहुत सारे सैनिक मरे, उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा। माना जाता है कि लगभग युद्ध अगर आप देखेंगे तो 60 दिनों तक चला था, 60 डेज चला था। और उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो उस समय जो हमारे सैनिक मरे थे, उन्हीं सैनिकों की याद में जो है क्या मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो इस तरीके से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न है कि सबसे कम उम्र में 2020 में पदार्पण करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने। तो इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस समय कौन बना, ये तो चर्चा में रहेगी, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, तो तेलंगाना के अंदर है। अब बात करें कि आखिर हम चर्चा में क्यों आए काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, तो ये जो है हमारा क्या बना है, 39 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है, विश्व विरासत स्थल बनी है। इंडिया के अंदर कुल अभी तक कितनी विश्व विरासत स्थल थी, 38 थी। 38 में जो 30 है
वो सांस्कृतिक हैं, 8 जो है वो 8 और 1 जो है मिश्रित है, 8 जो है प्राकृतिक है, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित। मिश्रित में कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये क्या है हमारा? ये हमारा मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। बात करें विश्व विरासत स्थल का मतलब क्या होता है, तो विश्व विरासत स्थल का कॉन्सेप्ट लेकर आया यूनेस्को। कौन लेकर आया? यूनेस्को। यूनेस्को यूनेस्को का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक संस्था थी और उस संस्था की स्थापना होती है जब 1939 से 1942 के बीच जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है 45 तक, उसी टाइम पीरियड में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना की बात रखी जाती है। 1942 के अंदर जो है यूरोपीय कंट्रीज के मिनिस्टर्स, कौन से मिनिस्टर? तो एजुकेशनल मिनिस्टर्स आपस में मिलते हैं और कहते हैं कि हमें जो है विश्व के अंदर जो है क्या करना चाहिए? शिक्षा को बढ़ावा देना है, साइंस को बढ़ावा देना है, संस्कृति को बचा कर रखना है। इसी के लिए 1942 में लंदन के अंदर जो है एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको बोलते हैं कैम, CAME, कैम। कैम का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मतलब कि मंत्रियों की, जो शिक्षा मंत्री होते हैं, उनकी एक बैठक होती है 1942 में लंदन के अंदर। और उसी के बाद 1945 में यूनेस्को एस्टैब्लिश हो जाता है। यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ है? तो पेरिस के अंदर है। यूनेस्को के प्रेसिडेंट कौन है? तो आंद्रे जुलियस वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो यूनेस्को ये कॉन्सेप्ट लेकर आता है, कौन सा? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। मतलब यूनेस्को जो है संस्कृति को बचाना चाहता है। वो ये चाहता है कि विश्व के अंदर जितने भी पुरानी संपत्तियां हैं, जो हमारे बाबा दादा परदादा के द्वारा जो भी पहले की जो इमारतें बनी हैं, रखी हुई हैं, जो हमारी संस्कृति, पुरानी संस्कृतियां हैं, उनको बचा कर रखना है। उन्हीं संस्कृतियों को बचा के रखने के लिए, उन्हें पुराने जो विरासत थी, उन विरासत को बचा के रखने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया विश्व विरासत स्थल का। विश्व विरासत स्थल के कार्यक्रम की बात होती है, शुरू होती है ये 1971 को, 1972 को, और इसे अप्लाई कर दिया जाता है 1975 में। 1972 के अंदर स्वीडन है, स्वीडन के स्टॉकहोम में मीटिंग होती है और स्टॉकहोम में ही ये बात रखी जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश बैठते हैं और ये बात रखी जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें संस्कृति को बढ़ावा देना है, हमें अपनी पुरानी जो विश्व विरासत स्थल हैं उन्हें बचा के रखना है। और यही बात हुई और 1945 में उसको एस्टैब्लिश हुआ, कैंप के थ्रू हुआ। यह बात याद रखिएगा। तो इस समय अगर इंडिया की बात करें तो टोटल 38 विश्व विरासत स्थल थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में जरूर पूछेगा आपसे। लेकिन अब कितने हो गए तो याद रखिएगा 39 नंबर का। 39 कौन हो गया है? ये जो मंदिर है ये 39 नंबर का विश्व विरासत स्थल इंडिया का बन गया है। तो भारत के अंदर कुल कितने विश्व विरासत स्थल हो गए? तो 39। बात करें इस मंदिर की, तो इस मंदिर की स्थापना लगभग 1200 ईस्वी के आसपास होती है। और इस मंदिर में जो मूर्ति रखी गई है भगवान रामेश्वरम की मंदिर, रामेश्वरम जी की मूर्ति रखी हुई है। और इसकी स्थापना जो है गंग वंश के एक राजा थे, गंगदेव, काकतीय वंश के एक राजा थे। कौन सा वंश? मैं लिख देता हूं, काकतीय वंश। काकतीय वंश, काकतीय वंश के एक राजा थे जिनका नाम था गंगदेव। तो इन्हीं का सेनापति था रुद्रदेव। इस रुद्रदेव ने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। ठीक है, तो आप बात याद रखिएगा। 39 नंबर का ये इंपॉर्टेंट था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा हरित सोहरा वनीकरण अभियान शुरू किया गया है, तो कहाँ शुरू किया गया है? तो देखिए हरित सोहरा वनीकरण अभियान शुरू हुआ है मेघालय के अंदर। मेघालय की बात आई तो मेघालय की राजधानी आपको पता होगी, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। ठीक है, अब मेघालय के अंदर ही चेरापूंजी के पास एक मासिन नाम जगह है। मासिन नाम जगह पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो वहां पर जो बारिश की, भारत में बारिश सबसे ज्यादा होती है। इस समय यहाँ के सीएम कौन है? तो कॉनराड संगमा इनके सीएम है मेघालय के। और जो राज्यपाल है सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल है। मेघालय कई कारणों से चर्चा में रहा। मेघालय के अंदर ही जो है भारत का सबसे बड़ा पिगड़ी योजना शुरू की गई। पिगड़ी योजना का मतलब भारत की सबसे बड़ी पिगड़ी योजना मेघालय के अंदर शुरू हुई। पिगड़ी प्लानिंग का मतलब, पिगड़ी का मतलब होता है सुअर पालन। तो सबसे ज्यादा सुअर पालन यही किया जाता है मेघालय के अंदर। मेघालय के द्वारा, मेघालय के अंदर ही
गारो खासी जयंतियां पहाड़ी पाई जाती हैं, हिल्स एंड गारो खासी जयंतियां जो मेघालय के अंदर पाई जाती है। मेघालय के अंदर आप याद रखिएगा नोंगक्रिक करके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, एक नेशनल पार्क है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कई सारे नेशनल पार्क है, कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन नोंगक्रिक नाम से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न समाप्त हुए। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि हरित सोहरा वनीकरण अभियान का सिर्फ यही उद्देश्य है कि वहां पर जंगल बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, तो उन जंगलों को बचाना है। ठीक है, उन जंगलों को बचाना है, मतलब जंगलों काटने से रोकना है, ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना है। और एक काम दिया गया असम राइफल्स को, असम राइफल्स की बारे में बात करी जाती है कि असम राइफल्स को लगभग जितनी भी योजनाएं आज तक दी गई है भारत सरकार के द्वारा, चाहे वो पर्यावरण से सुरक्षा से लेकर हो, चाहे वन आरोपण से लेकर हो, कोई भी कार्य दिया गया उसे असम राइफल्स ने बहुत अच्छे तरीके से निर्वाह किया है। तो असम राइफल्स की मदद से और मेघालय सरकार की मदद से ये हरित सोहरा वनीकरण अभियान वहां पर शुरू किया गया है। तो इस तरीके से आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न समाप्त हुए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।